नमस्कार दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल रात मैंने कुछ कस्टमर से फ़ोन पर बात किया था, तो उनमें से एक कस्टमर ने मुझे आज एक अपॉइंटमेंट दिया है, तो उनसे ही हम मिलने जा रहे हैं। कस्टमर से हम मिलेंगे, पहले उनका रिक्वायरमेंट हम जानेंगे। फिर वहाँ से अगर काम जल्दी ख़त्म होता है तो हम कहीं और के लिए निकलेंगे। अगर वहाँ उस कस्टमर से विज़िट करने में बहुत देर हो जाता है तो हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम लौट आएंगे। क्योंकि कई कभार ऐसा होता है कि एक ही कस्टमर से मिलने के लिए और जब अपॉइंटमेंट होता है वहाँ ज़्यादातर वक्त ख़त्म हो जाता है। जब हम किसी कस्टमर से कॉल करते हैं और कस्टमर ये बताता है हाँ हमारा रिक्वायरमेंट है, आप आइए हमसे मिलिए, सच में हम बहुत खुश होते हैं। क्योंकि हम जितने कॉल्स जो विज़िट हम करते हैं वो इसी उम्मीद में करते हैं ताकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। आज कस्टमर ने 11 से 12 बजे के बीच का टाइम दिया है, तो मैं घर से 10 बजे निकल पड़ा हूँ। टाइम पर मैं पहुँच जाऊँगा आज। 11 से 12 बजे के बीच का टाइम, तो लगभग मैं 11:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। अगर जल्दी वहाँ पे काम निपट जाता है तो हम वहाँ से निकल कर कुछ और विज़िट करेंगे, और अगर वहाँ देर हो जाता है तो हम वापस लौट जाएंगे और नया विज़िट नहीं करेंगे। और यही उम्मीद लेकर के जा रहे हैं कि एक अच्छा फाइल सोर्स हो। फाइनली हम कस्टमर के यहाँ पहुँच गए और अभी एग्जैक्ट 11:30 बज चुका है, तो हम सही टाइम मेंटेन कर सकें। और ये जो इलाका है ये काफ़ी बड़ा इलाका है। इस इलाके का नाम है निश्चिंतपुर। अब तक के कस्टमर से मिल लेते हैं, देखते हैं उनका वाकई रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए, कस्टमर अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उनसे फ़ोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ। तो मैं भी बैठा हूँ, अब आ रहे हैं, फिर बात करें। करीब 1 घंटे वेट करने के बाद कस्टमर आए और उनसे बात हुआ मेरा। बहुत देर से चर्चा हुआ इस फिनंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में, और उनका कहना है उनका रिक्वायरमेंट है 25-30 लाख का रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो विश्वकर्मा की पूजा नज़दीक आ रहा है और वो इसी पूजा को लेकर के थोड़ा बिज़ी रहने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि
विश्वकर्मा की पूजा के बाद मुझे फ़ोन करने के लिए कहा। कोई भी प्रोसीड्यूर अगर करना होगा वो उसके बाद करेंगे। तो अब अभी चलते हैं यहाँ से। अभी देर बहुत हो चुका है, करीब 2 बज चुका है, तो अभी हम वापस लौट जाते हैं। तो चलते हैं। अगर कस्टमर जल्दी आ जाते तो हम कुछ और विज़िट कर सकते थे, लेकिन क्या करें, ये हमारा काम होता है। कभी कस्टमर जल्दी मिल जाते हैं तो कभी कस्टमर बहुत देर से आता है और हमें वेट करना पड़ता है। अब चलते हैं। मौसम देखकर ये लग रहा है कि बारिश होने वाला है, बहुत जल्दी बारिश आएगी। अब बारिश ज़ोर से शुरू हो गई है और हम यहाँ पे एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश जब तेज़ हो जाएगी तो बारिश के बूंदे और भी गिरने लगेंगे और हम भीग जाएंगे। तो हम देखेंगे जल्दी किसी और जगह पहुँचने की कोशिश करते हैं। चलते हैं। नज़दीक ये शेल्टर मुझे मिला, अचानक ये शेल्टर मुझे मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका हुआ हूँ। बारिश थम जाएगी तो यहाँ से निकल जाएंगे। रुक जाते हैं। अभी अगर ऐसे बारिश होता रहा तो हम जाएंगे कैसे? तो काफ़ी देर तक रुकना होगा। रुक जाते हैं, अब कोई और चारा भी तो नहीं है, रुकते हैं। फाइनली बारिश रुक गया है और अब हम चलते हैं और ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर रुक जाएंगे तो और भी बारिश आ जाएगी तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और नहीं जा पाएंगे। बारिश की वजह से रास्ता पूरा गीला हो गया, पूरा भीग चुका है रास्ता। तो मुझे अभी संभाल कर ड्राइव करना होगा, क्योंकि स्कूटी का जो चक्का है, स्कूटी का टायर बहुत छोटा होता है, स्कीड करता है बहुत ज़्यादा। दोबारा बारिश शुरू हो गया और मैं काफ़ी देर तक ड्राइव करता हुआ ये आ रहा हूँ, इस उम्मीद में कि बारिश थम जाएगा, लेकिन देखिए बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा और मैं पूरा भीग गया। देखिए पूरा भीग चुका हूँ मैं पूरा भीग चुका हूँ। बारिश के मौसम में यही होता है कि आप बिना भीगे कहीं जा ही नहीं सकते। तो चाहे आप लौटते वक्त हो या जाते वक्त हो, आपको भीगना ही होता है। और अगर आप भीगना नहीं चाहते तो आपको रुकना होगा, और वो कब तक रुकना होगा ये किसी को पता नहीं होता। वही मेरे साथ भी हो रहा है, ये होता है। बहुत देर तक रुका रहा, लेकिन बारिश की बूंदे गिरता ही जा रहा है, वो थमने की नाम नहीं ले रहा। तो मैंने फैसला किया चल जाते हैं। अचानक एक बड़ा गाड़ी आ गया, एक बस आ पहुंचा। हम रियली डर गए थे। देखिए पहली बात तो ये है कि ड्राइव करते वक्त ब्लॉगिंग करना बहुत आसान नहीं होता, और ऊपर से ये भीगा हुआ गीला रास्ता, गीले रास्ते में आप ड्राइव करना ही मुश्किल होता है, तो ब्लॉगिंग करना और भी मुश्किल। मैं पहले से भीग चुका हूँ और खड़े रहकर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तो हम निकल पड़े हैं। चलते अब घर की ओर।
फाइनली हम घर आ गए हैं। अब गेट खोलने का इंतज़ार है। पापा घर लौटे तो बेटा हाजिर। उसको मालूम है कि पापा मुझे थोड़ा स्कूटी में घुमाएंगे, इसलिए वो बाहर निकल आया। चलो अब हम घर चलते हैं। चलो अब हम घर आ गए हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। पापा टाटा करो। टाटा टाटा टाटा। ओके हैप्पी। एक फ्लाइंग किस भी दे रहा है। ठीक है पापा, हो गया। अरे पापा कितना खुश है पापा को मिलकर। अच्छा बाबा।